ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साल में कुल 24 एकादशी आती है। इनमें से हर एकादशी का अपना अलग महत्व होता है। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की पड़ने वाली एकादशी को आमलकी एकादशी कहते हैं और साथ ही इसे रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। काशी में रंग भरी एकादशी बेहद धूमधाम से मनाई जाती है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव विवाह के बाद पार्वती का गौना करवाकर काशी लाए थे। तब शिव जी के गणों ने उनके स्वागत में खूब होली खेली थी, इसलिए इसे रंग भरी एकादशी कहते हैं। साथ ही इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा भी की जाती है, जिसमें भगवान विष्णु वास करते हैं, इसलिए इसे आमलकी एकादशी कहते हैं। यह एकादशी व्रत रखने और इस दिन विधि विधान से पूजा करने से पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष के द्वार खुलते हैं। साल 2025 में फाल्गुन शुक्ल एकादशी तिथि का शुभारंभ 27 फरवरी दिन शुक्रवार को रात 12:33 AM पर होगा तथा एकादशी तिथि का समापन 27 फरवरी की रात ही 10:32 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि की मान्यता के अनुसार रंग भरी एकादशी 27 फरवरी को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान शिव पार्वती की पूजा करके उन्हें अबीर गुलाल अर्पित करें। साथ ही भगवान विष्णु और आंवले के पेड़ की पूजा करें। आमलकी एकादशी पर आंवले के पेड़ की पूजा के लिए शुभ समय सुबह 6:48 से सुबह 11:08 तक रहेगा। इस साल रंग भरी एकादशी के दिन 4 शुभ योग बन रहे हैं। सबसे पहले रवि योग सुबह में 6:48 से सुबह 10:48 तक है। वहीं सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह में 10:48 से अगले दिन यानी 28 फरवरी को सुबह 6:47 तक है। इन 2 शुभ योगों के अलावा आयुष्मान योग एकादशी तिथि के दिन सुबह से लेकर शाम 7:44 तक रहेगा। उसके बाद सौभाग्य योग बनेगा। आयुष्मान योग लंबी आयु, उत्तम सेहत, सफलता आदि प्रदान करने वाला होता है। वहीं सौभाग्य योग व्यक्ति के सुख, समृद्धि और भाग्य को बढ़ाने वाला होता है। सर्वार्थ सिद्धि योग में किए गए कार्य सफल सिद्ध होते हैं, जबकि रवि योग में सूर्य के प्रभाव से सभी प्रकार के दोष मिट जाते हैं। आइए अब जानते हैं रंग भरी एकादशी के महत्व के बारे में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रंग भरी एकादशी का बहुत महत्व है। इस दिन भगवान शिव माता गौरा और अपने गणों के साथ रंग गुलाल से होली खेलते हैं। यह दिन भगवान शिव और माता गौरी के वैवाहिक जीवन में बड़ा महत्व रखता है। इस दिन काशी में बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार होता है और उनको दूल्हे के रूप में सजाया जाता है। इसके बाद बाबा विश्वनाथ जी के साथ माता गौरा का गौना कराया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव जी माता पार्वती को पहली बार काशी में लेकर आए थे, इसीलिए यह तिथि बाबा विश्वनाथ के भक्तों के लिए अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस एकादशी के दिन भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती की काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में विशेष पूजा अर्चना होती है। इस एकादशी पर भगवान श्री विष्णु के साथ साथ भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन भी किया जाता है। हर साल फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में रंग भरी या आमलकी एकादशी मनाई जाती है। रंग भरी एकादशी के दिन से काशी में होली का पर्व शुरू हो जाता है, जो अगले 6 दिनों तक मनाया जाता है। यह मान्यता भी प्रचलित है। आइए अब जानते हैं आमलकी एकादशी या रंग भरी एकादशी के दिन धन प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में। उपाय नंबर 1, आमलकी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु को एकाची नारियल अर्पित करें और फिर पूजा करने के बाद एकाची नारियल को एक पीले कपड़े में बांधकर अपने पास रख लें, या फिर एक साफ स्वच्छ पीला वस्त्र बिछाएं और उस पर कुछ आंवले रखें। इसके बाद उस पर लाल सिंदूर लगाएं, पेठा चढ़ाएं और धूप दीप जलाकर पूजा करें। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। उसके बाद उस पीले कपड़े में आंवले लपेटकर घर की तिजोरी में रख दें। उपाय नंबर 2, एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की 9 परिक्रमा करने तथा आंवले का सेवन करने से सौभाग्य और अच्छे स्वास्थ्य के योग बनते हैं। इतना ही नहीं, धन लाभ के लिए नए रास्ते भी खुलते हैं। उपाय नंबर 3, इस दिन शिव पार्वती, राधा कृष्ण तथा लक्ष्मी नारायण के साथ होली खेलकर उन्हें रंग गुलाल अर्पित करके सर्व सुखों तथा अपार धन लाभ की कामना तथा प्रार्थना करने से जीवन में शुभ संयोग का निर्माण होता है
तथा जीवन के कष्ट दूर होकर मनुष्य धनवान बनता है। उपाय नंबर 4, आमलकी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु पर पीले रंग के 21 ताजा फूलों से तैयार की गई एक माला चढ़ाएं। आंवले के वृक्ष के तने पर 7 बार सूत का धागा लपेटें और घी का दिया जलाएं। इससे भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर धनवान बनने का आशीष देती हैं। उपाय नंबर 5, एकादशी की रात्रि में श्री विष्णु जी के समक्ष 9 रुई की बत्तियों का दीपक जलाने से शिव पार्वती तथा विष्णु लक्ष्मी से अपार धन का आशीर्वाद मिलता है। आइए अब सुनते हैं आमलकी एकादशी या रंगभरी एकादशी की पौराणिक कथा। रंगभरी एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार वैदिश नाम का एक नगर था और उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे। वहाँ रहने वाले सभी लोग भगवान विष्णु के भक्त थे और सब उनकी पूजा में लीन रहते थे। वैदिश नगर के राजा चैत्ररथ थे और वे बहुत अधिक विद्वान व धार्मिक थे। उनके नगर में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था। नगर में रहने वाला हर शख्स साल में पड़ने वाली सभी एकादशी का व्रत करता था। एक बार फाल्गुन महीने में आमलकी एकादशी आई। सभी नगरवासी और राजा ने यह व्रत किया और मंदिर जाकर आंवले की पूजा की और वहीं पर पूरी रात जागरण किया। तभी उस रात एक बहेलिया वहां पहुंचा जो बहुत ही पापी था और वह बहुत अधिक भूखा व प्यासा भी था। भूख की तलाश में वह मंदिर पहुंचा और मंदिर के कोने में बैठकर जागरण को देखने लगा। साथ ही सबके साथ विष्णु भगवान व एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस तरह पूरी रात बीत गई। नगरवासियों के साथ बहेलिया भी पूरी रात जागा रहा। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने घर चले गए। बहेलिया ने भी घर जाकर भोजन किया, लेकिन कुछ समय के बाद बहेलिया की मौत हो गई। हालांकि उसने आमलकी एकादशी व्रत कथा सुनी थी और जागरण भी किया था, जिसके चलते उसका अगला जन्म राजा विदुरथ के घर हुआ। राजा ने उसका नाम वसुरथ रखा। बड़ा होकर वह नगर का राजा बना। एक दिन वह शिकार पर निकला, लेकिन बीच में ही रास्ता भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद वहीं म्लेच्छ आ गए और राजा को अकेला देखकर उसे मारने की योजना बनाने लगे। उन्होंने कहा कि इसी राजा के कारण उन्हें देश निकाला दिया गया, इसलिए इसे हमें मार देना चाहिए। इस बात से अनजान राजा सोता रहा। म्लेच्छों ने राजा पर हथियार फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन उनके शस्त्र राजा पर फूल बनकर गिरने लगे। कुछ देर के बाद सभी म्लेच्छ जमीन पर मृत पड़े थे। वहीं जब राजा की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हैं। राजा समझ गया कि वह सभी उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने उन्हें ही मौत के घाट उतार दिया। यह देखकर राजा सोच में पड़ गया कि जंगल में आखिर कौन उसकी जान बचा सकता है। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आमलकी एकादशी व्रत कथा सुना था और उसी का फल है कि आज तुम्हारे शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इसके बाद राजा ने विधि विधान से एकादशी का व्रत करना शुरू किया। इसी के साथ ये कथा यहीं समाप्त होती है। बोलो भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान शिव, माता पार्वती की जय हो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण लिखिए।